आज यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने वाला है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम और ये सिस्टम गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी यानी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के अंडर लगने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इसके ऊपर आप अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2026 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्चा आता है। किसी भी रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम होता है मटेरियल को छत पर पहुंचाना और ये वाला काम काफी मुश्किल का होता है बिकॉज मटेरियल की डायमेंशन काफी बड़ी होती है, इसीलिए मटेरियल को सीढ़ियों से लेकर जाना इम्पॉसिबल होता है। आप देख सकते हैं कि जिस घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने थे इसके पड़ोस वाले घर की हेल्प से इस स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 करके ऊपर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि इतने लंबे पाइप्स को सीढ़ियों से लेकर जाना इम्पॉसिबल है। स्ट्रक्चर को एक बार छत पर पहुंचाने के बाद में जो पैनल्स हमें यूज करने थे इस सिस्टम के अंदर इनको 1 बाय 1 करके ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो एक बंदा इनको नीचे से उठाकर लाता है, इनको रस्सियों से बांधता है और ऊपर हमारे 3 टीम मेंबर्स है जो कि 1 बाय 1 करके इन पैनल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं और खींचकर ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस वाले काम में काफी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। कई बार सोलर पैनल्स को ऊपर खींचते टाइम पैनल्स टूट जाते हैं या फिर घर का पेंट खराब हो जाता है या घर के जो खिड़की दरवाजे लगे हैं जिनमें ग्लास लगा है वो कई बार डैमेज हो जाते हैं और हमारी टीम की भी सेफ्टी में देखनी होती है। तो ये वाला काम काफी रिस्की होता है, लेकिन ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो 1 बाय 1 करके इस सारे मटेरियल को जो कि इस सिस्टम में यूज आने वाला है इसको छत पर पहुंचा दिया गया है और अब यहाँ पर एक्चुअली सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये लिलमैक्स पावर सॉल्यूशन इंस्टॉल कर रही है जो कि यूटीएल सोलर की जयपुर में ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है और इस प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट यूज आने वाले हैं वो सभी कंपोनेंट यूटीएल सोलर के ही होने वाले हैं। तो बेसिकली ये वो जगह है जहां पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा और इसी जगह के लिए कस्टमर ने हमें बोला था और इसी जगह के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर की डायमेंशन या फिर इसका फैब्रिकेशन होके आया है। तो यहाँ पर टीम ने काम स्टार्ट कर दिया है यानी कि स्ट्रक्चर की असेंबलिंग स्टार्ट कर दी है। इस स्ट्रक्चर में जो भी नट बोल्ट रिक्वायर्ड होने वाले हैं उन सभी नट बोल्ट को एक बार सेपरेट कर लिया जा रहा है ताकि आगे काम करना ईजी रहे। सबसे पहला काम होता है मटेरियल को छत पे पहुंचाना जो हमने कर लिया है। अब दूसरा काम होता है स्ट्रक्चर की असेंबलिंग करना जो कि यहाँ पर 1 बाय 1 करके किया जा रहा है। सबसे पहले जो लैग होते हैं इनको खड़ा किया जाता है, इनके ऊपर राफ्टर कनेक्ट करी जाती है, देन इनके ऊपर फिर पर्लिन्स वगैरह कनेक्ट करी जाती है। तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं कि कैसे टीम मेंबर इस स्ट्रक्चर की असेंबलिंग कर रहे हैं और स्ट्रक्चर के अंदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस सपोर्ट भी लगाना इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और साथ ही जो भी नट बोल्ट्स रिक्वायर्ड है वो सारे नट बोल्ट्स यहाँ पर कनेक्ट करे जा रहे हैं। लेकिन अभी नट बोल्ट्स को टाइट नहीं किया गया क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर को प्रॉपर असेंबल करने के बाद में इसका अलाइनमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद में ही इनके नट बोल्ट्स को प्रॉपर टाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके टीम ने जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर की असेंबलिंग कर दी है और जो भी ये लैग वगैरह है इनका अलाइनमेंट वगैरह का यहाँ पर चेक करने का काम चल रहा है और इसके लिए लेवलर का यूज कर रही है टीम, यानी कि जो भी इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, लैग है, राफ्टर है, पर्लिन है, इन सभी का 1 बाय 1 करके जो अलाइनमेंट है उसको यहाँ पर चेक कर लिया गया है और अलाइनमेंट टीम ने चेक कर लिया है पूरे स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पर जो भी नट बोल्ट्स है उन सभी को 1 बाय 1 करके टाइट किया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर को यहाँ पर परमानेंटली जो है फिक्स किया जा सके। सारे नट बोल्ट टाइट होने के बाद में टीम ने यहाँ पर पैनल्स का काम स्टार्ट कर दिया है। अब सभी जो पैनल्स है उन पैनल्स को यहाँ पर माउंट किया जाएगा। तो टीम मेंबर 1 बाय 1 करके पैनल्स को लेके आती है और इन स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स को माउंट करना स्टार्ट करती है। ये यूटीएल सोलर के पैनल है और ये 540 वोल्ट के मोनोपर्क हाफ का टेक्नोलॉजी के है और ये बाइफेशियल पैनल है यानी कि ये आगे से और पीछे से दोनों डायरेक्शन से काम करते हैं। इन पैनल्स के ऊपर यूटीएल सोलर से 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिल जाती है। तो इस सिस्टम के अंदर टोटल 9 पैनल्स यूज होने वाले हैं क्योंकि ये 3 किलोवाट का पैनल है। तो टीम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट कर देती है और इनके जो भी नट बोल्ट्स है उनको एक बार यहाँ पर कनेक्ट कर देती है। लेकिन स्टार्टिंग में ये भी इन नट बोल्ट्स को टाइट नहीं कर रहे क्योंकि सभी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के बाद में इन सभी का अलाइनमेंट फिर से चेक किया जाएगा और अलाइनमेंट प्रॉपर सेट करने के बाद में ही इन सभी जो भी पैनल्स के नट बोल्ट है इनको 1 बाय 1 करके टाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है और इसके ऊपर सोलर पैनल भी कंप्लीट माउंट हो गए हैं और इन सभी का अलाइनमेंट प्रॉपर चेक कर लिया गया है और अब यहाँ पर जो भी नट बोल्ट है चाहे वो सोलर पैनल्स के है या फिर स्ट्रक्चर के है उनको प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगला काम होने वाला है फास्टनरिंग का, यानी कि ये जो लैग है इस लैग के नीचे ये एक बेस प्लेट लगी है जिसमें 4 होल हो रखे हैं। तो इन होल के अंदर जो है वो फास्टनर डाल के छत से इसे कनेक्ट किया
जाएगा। अब इस छत पे क्या है ना कि टाइल्स लगी है और टाइल्स के जस्ट नीचे करीबन 1 से 2 इंच की कच्चा माल भरा है और अगर हम कच्चे माल के अंदर फास्टनरिंग करेंगे तो वो छत के अंदर सही से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले छत के ऊपर मार्किंग करके इन टाइल्स को यहाँ से काटा जा रहा है और टाइल्स को काटने के बाद में इसके नीचे जो भी कच्चा माल है, जो भी बजरी सीमेंट जो भी भरी है, इसको यहाँ से निकाला जाएगा और एक्चुअल जो लेंटर है, जो छत है, वहां तक पहुंचा जाएगा और इस लेंटर के ऊपर ही फिर इस बेस प्लेट को रखने के बाद में 1 बाय 1 करके ड्रिलिंग यहाँ पर करी जाएगी और ड्रिलिंग करके इनके अंदर छेद करके यहाँ पर फास्टनर का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फास्टनर यूज होने वाले हैं ये केमिकल फास्टनर है और इसीलिए हमारे ये टीम मेंबर केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर हमने फास्टनरिंग के लिए जो ये छेद करे हैं लेंटर में, इनमें काफी डस्ट भरी है, तो इन डस्ट को सबसे पहले रिमूव किया जाएगा, नहीं तो इनके अंदर केमिकल कंपाउंड सही से सेट नहीं हो पाएगा और ये फाउंडेशन सही से नहीं बन पाएगी। तो डस्ट को रिमूव करने के बाद में इनके अंदर केमिकल कंपाउंड को डाला जाएगा अच्छी तरीके से। देन उसके बाद में ये जो फास्टनर है, इन फास्टनर को इन छेद के अंदर डालकर इनको अच्छी तरीके से हैमर से ठोका जाएगा। हैमर से इनको अच्छी तरीके से ठोकने के बाद में इनको 10 से 15 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया जाता है ताकि जो केमिकल कंपाउंड हमें डाला है वो सेट हो जाए अच्छी तरीके से। 10 से 15 मिनट के बाद में जब सेट हो जाता है केमिकल, उसके बाद में ये जो फास्टनर के नट बोल्ट से इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके इस स्ट्रक्चर में जितने भी लैग है उन सभी की फास्टनरिंग कंप्लीट कर दी गई है। अब यहाँ पर 2 टीम मेंबर सिविल फाउंडेशन का काम करने वाले हैं, यानी कि ये जो हमने लैग लगाया है, इन लैग के नीचे यहाँ पर सिविल का या जो मसाला कंक्रीट वगैरह होता है उसका यहाँ पर बॉक्स बनाया जाएगा जिसे हम सिविल फाउंडेशन कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी कंक्रीट होती है, बजरी सीमेंट वगैरह जो भी होती है, उसको यहाँ पर छत पर ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है और इसके अंदर जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें पानी डालकर इसका मसाला यहाँ पर तैयार किया जाएगा। मसाला तैयार होने के बाद में ये जो लैग है, इन लैग के नीचे ये जो बॉक्स है या जिन्हें हम फर्मे भी कहते हैं, इनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेट किया जाएगा और सेट करने के बाद में इनके अंदर पानी डाला जाएगा अच्छी तरीके से ताकि जो भी हम ऊपर से जो भी मसाला डालने वाले हैं वो छत से अच्छी तरीके से जो है वो पकड़ कर सके। पानी डालने के बाद में 1 बाय 1 करके जो भी मसाला है उनको इन बॉक्स के अंदर फिल किया जाएगा और फिल करते टाइम किसी ना किसी चीज से हम ठोकेंगे इनको ताकि जो भी बबल्स है या जो भी खाली स्पेस है वो यहाँ से अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके जो टीम मेंबर्स है वो इन सभी जो लैग है इनके नीचे सिविल फाउंडेशन बना देते हैं अच्छी क्वालिटी का, ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर वेट डाला जा सके और जब आंधी तूफान आए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का कुछ भी इशू ना हो। और हमने छत के अंदर जो फास्टनरिंग करी है उसके अंदर पानी ना जाए, इसके लिए भी ये इस तरीके से सिविल फाउंडेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सिविल फाउंडेशन का काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम है वायरिंग का। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले ये जो 9 पैनल इंस्टॉल हुए हैं इन सभी की आपस के अंदर सीरीज में कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाई जाएगी। तो इन पैनल्स की ये जो पीछे नेट कनेक्टर है इनको आपस के अंदर कनेक्ट करके इन सभी को आपस के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पर जो वायर्स वगैरह है इनका जंपर वगैरह बनाकर इनमें MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करके इनको पाइप के अंदर डालकर फिर इस तरीके से जो है कुछ इनको इंस्टॉल किया जाएगा वायर को, और फिर इनको इंस्टॉल करके नीचे इन्वर्टर तक इनको लेके जाया जाएगा। वायर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनको खुले में इंस्टॉल ना करें। वैसे वायर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, वो वेदर में खराब नहीं होते, यानी कि धूप या बारिश वगैरह से वो खराब नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर भी इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इनको पाइप में डाला जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्रिप पाइप होती है जो काफी अच्छी क्वालिटी की पाइप होती है और वो आउटडोर इजीली खराब नहीं होती है, मतलब काफी सालों तक वो चलती रहती है। तो इस वाले पाइप के अंदर इन जो वायर है इनको डालकर इन पैनल से कनेक्ट करके नीचे इन्वर्टर तक इनको लेके जाया जा रहा है। सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर अर्थिंग भी इंस्टॉल करनी है। तो इस वाले सिस्टम के अंदर टोटल 3 अर्थिंग हमें इंस्टॉल करनी है। एक है डीसी अर्थिंग जिसके अंदर सोलर पैनल और स्ट्रक्चर की अर्थिंग होने वाली है, दूसरी होती है लाइटनिंग अरेस्टर की यानी कि LA की, और तीसरी अर्थिंग होती है AC साइड की जिसके अंदर इन्वर्टर और AC DB की अर्थिंग करी जाती है। तो यहाँ पर ये जो टीम मेंबर है ये घर के जस्ट बाहर की साइड जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर इन अर्थिंग को इंस्टॉल करने के लिए गड्ढे कर रहा है, और गड्ढे करने के बाद में इनके अंदर ये जो अर्थिंग है जो कि हम 2 मीटर के काम में ले रहे हैं जो कि कॉपर कोटेड आती है, तो इन अर्थिंग की रोड को इन गड्ढों के अंदर ठोका जाएगा और ठोकने के बाद में इनके अंदर केमिकल कंपाउंड के जो कट्ठे होते हैं वो भी यहाँ पर डाला जाएगा ताकि इन अर्थिंग के अंदर जो मॉइस्चर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेंटेन रहे। तो एक टीम मेंबर ने ये जो अर्थिंग वगैरह होती है इनका यहाँ पर काम कंप्लीट कर दिया है, और दूसरा जो टीम मेंबर है वो यहाँ पर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर जहाँ पर हमें इन्वर्टर इंस्टॉल करना है वहां पर सबसे पहले स्पॉट फाइनल
फाइनल करके यहाँ पर मार्किंग करके ड्रिलिंग करी गई है। देन इसके बाद में जो भी इस इन्वर्टर का जो स्टैंड होता है उसको यहाँ पर दीवार पर माउंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले केमिकल कंपाउंड डालकर वही फास्टनरिंग यहाँ पर करी जाएगी ताकि फास्टनरिंग सही तरीके से दीवार में हो और इन्वर्टर अच्छे तरीके से दीवार के ऊपर माउंट हो सके। तो यहाँ पर सब कुछ काम कंप्लीट करके स्टैंड को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है और स्टैंड को इंस्टॉल करने के लिए भी यहाँ पर जो लेवलर है उसका यूज किया जा रहा है ताकि स्टैंड बिल्कुल सीधा यहाँ पर इंस्टॉल हो। स्टैंड प्रॉपर इंस्टॉल करने के बाद में इसके ऊपर इन्वर्टर को इंस्टॉल किया गया है और इन्वर्टर के अगल बगल के अंदर ACDB और DCDB जो बॉक्स होते हैं उनका भी स्पॉट फाइनल करके इनको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो अगला काम है वो है वायरिंग का। तो ऊपर जो टीम मेंबर है वो सोलर पैनल्स और अर्थिंग वगैरह की जो भी वायर है इन सभी को कंप्लीट करने के बाद में इनको पाइप के अंदर डाल के कुछ इस तरीके से दीवार के ऊपर क्लिप के थ्रू इनको माउंट करते हुए नीचे इनको 1 बाय 1 करके लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से इन वायर्स को पाइप के अंदर डालकर इस दीवार के सहारे यानी कि घर के सामने से इनको लेके आया जा रहा है और यहाँ पर ये इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है। तो इन वायर को यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर लाकर कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले DCDB के अंदर इस लाइन को दिया जाएगा ताकि सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे। तो DCDB की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट करी गई है। फिर DCDB से जो वायर है वो निकल के आती है हमारे इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर से सारी वायरिंग कंप्लीट करी गई है। देन इसके बाद में इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसको ACDB के अंदर इंस्टॉल किया गया है और ACDB का जो आउटपुट है उसको निकालकर यहाँ पर जो मीटर का नीचे बॉक्स बना है वहां तक इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो हमारे टीम मेंबर इन्वर्टर वगैरह की सारी वायरिंग एक बार कंप्लीट कर देता है और कंप्लीट करने के बाद में इन्वर्टर को ऑन करने से पहले एक बार ये चेक कर लेता है मल्टीमीटर की हेल्प से कि जो सोलर पैनल से पावर आ रही है वो सही है या फिर नहीं है। इसको चेक करने के बाद में ही इन्वर्टर के अंदर पावर दी जाएगी। अगर गलत वायरिंग हो गई है तो इन्वर्टर वगैरह यहाँ पर जो खराब हो सकते हैं। तो मल्टीमीटर की हेल्प से यहाँ पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं वो चेक कर लिए गए हैं और ये चेक करने के बाद में फिर इसे इन्वर्टर के अंदर पावर ऑन कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर पावर आ चुकी है, यानी कि ये सिस्टम अभी वर्किंग के लिए ऑन हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर नेट मीटरिंग का काम नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते। 2-4 दिन में जब नेट मीटर यहाँ पर लग जाएगा गवर्नमेंट डिस्कॉम की तरफ से, देन फिर इस सिस्टम को यहाँ पर ऑन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल काम बाकी है वो है अर्थिंग की वायर को फाइनल तरीके से कनेक्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम मेंबर सोलर पैनल्स या फिर ACDB DCDB इन्वर्टर की से जो भी अर्थिंग की वायर आती है उनको कुछ इस तरीके से लेके आते हैं और लेके आके फिर इन तीनों अर्थिंग से 1 बाय 1 करके इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद में इनको और भी अंदर दबा के इनके ऊपर पानी वगैरह डाल के मिट्टी वगैरह डाल के इनको हमेशा के लिए यहाँ पर जो है क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंबर भी बनाया जाएगा। ये 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम है और बेसिकली 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम एक दिन के अंदर 12 से लेके 15 यूनिट का जनरेशन आराम से कर देता है। सर्दियों में ये 10 से 12 यूनिट के आसपास बनाता है, लेकिन गर्मियों में ये 15 से 20 यूनिट के आसपास भी आराम से बना देता है। बाकी ये 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम लगवाने के लिए कस्टमर को टोटल 1,80,000 रुपए का खर्चा आया है। इसमें गवर्नमेंट से इनको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि कस्टमर का जो खुद का पैसा है वो 1,02,000 ही यहाँ पर लगा है। लेकिन कस्टमर ने ये सिस्टम फाइनेंस के ऊपर लगवाया है, यानी कि इनके ऊपर इनको लोन मिला है और ये सारा पैसा जो 1,02,000 इनको देना था ये इन्होंने एक बार में नहीं दिया है, ये इनकी मंथली यहाँ पर किस्त देने वाले हैं। यानी कि कस्टमर को जो महीने का बिल देना पड़ रहा था 4-5 हजार रुपए का, ये वो बिल ना देकर अब उसकी EMI देते रहेंगे और 3 से 4 साल के अंदर ये सिस्टम पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, यानी कि लोन का अमाउंट जो भी है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद में ये सिस्टम इनको फ्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पर प्रोफेशनली सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं UTL सोलर से, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके UTL टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से बढ़िया तरीके से अपने यहाँ पर सोलर इंस्टॉल करवा सकते हैं।